हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन में इस पैटर्न को प्रिंट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग इस पैटर्न को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इस पैटर्न को हम लोग सीखने वाले हैं बाय यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। हम लोग इस पैटर्न को कैसे प्रिंट करा सकते हैं, राइट। तो देखो इस पैटर्न में टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो 4 रो है ना। और ये हो गया रो नंबर 1 2 3 4। ठीक है। फर्स्ट रो में अप टू फोर्थ कॉलम तक वैल्यू प्रिंटेड है 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रो है। इसमें आपका 1 2 3 4 ऐसा वैल्यू प्रिंट कराना है। देन सेकंड रो में 1 2 3, राइट। तो चलिए इसको समझने के लिए सीधा आते हैं हम लोग पाइथन आईडीएलई में। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फॉर आर इन रेंज 4 कॉमा 0 कॉमा -1। ठीक है, राइट। एक मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे हम लोग कर देते हैं फॉर सी इन रेंज, फॉर सी इन रेंज, फॉर सी इन रेंज 1 कॉमा आर प्लस 1। परफेक्ट। ओके, प्रिंट सी एंड देन एंड विथ स्पेस बार। और यहां पे हम लोग कर देते हैं प्रिंट फंक्शन। अब हम लोग समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा मेन लूप हो गया फॉर आर इन रेंज 4 कॉमा 0 कॉमा -1। यहाँ पे 4 क्या है, आपका स्टार्ट वैल्यू है। ठीक है, तो 4 हमारा जो है वो स्टार्ट वैल्यू, यानी कि आर का जो वैल्यू है वो 4 से स्टार्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। और ये स्टॉप वैल्यू है 0, यानी 0 से पहले आपको स्टॉप हो जाना है। और ये जो -1 जो है ना, वो आपका स्टेप वैल्यू है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया मेन लूप की बात। इसमें आर का वैल्यू स्टार्ट होगा आपका 4 से। जब आर का वैल्यू 4 होगा तो आप इस इनर लूप में आओगे फॉर सी इन रेंज। यहाँ पे देखो सी का वैल्यू क्या होगा, है ना। सी का स्टार्ट वैल्यू यहाँ पे होगा 1, है ना। हमने 1 स्पेसिफाई किया, 1 कॉमा आर प्लस 1। आर का वैल्यू 4 है ना, तो 4 प्लस 1 5। अभी राइट नाउ जो है स्टेप वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने, सॉरी, स्टॉप वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्टेप वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर आप स्टेप वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या है, 1 है। यानी कि सी का वैल्यू कैसे चलेगा, 1 2 3 4, है ना। 5 नहीं होगा क्योंकि 5 क्या है, हमारा स्टॉप वैल्यू है। 5 स्टॉप वैल्यू कब होगा, जब आर का वैल्यू 4 होगा। तो आर की जगह 4 पुट करो तो 4 प्लस 1 5, 5 हमारा स्टॉप वैल्यू होगा। राइट नाउ जब आर का वैल्यू 4 होगा, देखो मेन लूप में आते हैं सबसे पहले। फॉर आर इन रेंज, आर का वैल्यू स्टार्ट होगा क्या चीज से, 4 से। फिर आप इनर लूप में आओगे फॉर सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू होगा 1। देन प्रिंट सी, सी का करंट वैल्यू प्रिंट कराओगे 1 एंड विथ स्पेस बार। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन कुछ भी प्रिंट करने के बाद कर्सर को शिफ्ट कर देता है नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया एंड इज इक्वल टू स्पेस बार। ठीक है, फिर से आप जाओगे इनर लूप में, क्योंकि अभी ये जो आपका इनर लूप है ये फॉल्स नहीं हुआ। तो सी इन रेंज, इस बार सी का वैल्यू 1 के बाद क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, है ना सर। सी का वैल्यू क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। देन print C again will print the current value of C, that is the 2, and with space bar. Again we'll go to the inner loop for C in a range. This time the value of C will be 3, है ना। it will increase by 1, है ना। step value क्या by default 1 है हमारा। तो again print C, again we'll print the current value of C, that is the 3, and end with space bar। ठीक है, फिर से आप जाओगे लूप में for C in a range। this time the value of C would be 4 because 5 is the step value, है ना। तो 4 तक तो चलना ही है। फिर से आप आइए प्रिंट सी, सी का करंट वैल्यू क्या प्रिंट करोगे, 4 एंड एंड विथ स्पेस बार, राइट। फिर से जब आप इनर लूप में जाओगे सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू 5 पॉसिबल नहीं है बिकॉज 5 इज द स्टेप वैल्यू। तो जब ये वाला इनर लूप फॉल्स होगा तो ये प्रिंट फंक्शन काम करेगा। इस प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है ना। तो बिना कुछ प्रिंट किए इस लाइन में इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अब कर्सर हमारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ के बाद सर आप चले जाओ फिर से आउटर लूप में, इसको हम लोग मेन लूप भी कहते हैं, मेन लूप में आ जाओगे यहाँ पे। ठीक है, और मैंने क्या सिखाया आपको कि जब भी आप मेन लूप में जाते हो तो वहां पे जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हो उसका वैल्यू वहीं से आगे बढ़ेगा या डिक्रीज होगा, घटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिक्रीज कर जाएगा। पहले वैल्यू 4, आर का वैल्यू 4 था, तो अब -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, अब आर का करंट वैल्यू 3 बन जाएगा। आर का करंट वैल्यू क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा।
ठीक है। जब आर का वैल्यू 3 होगा तो फिर से आप आओगे इस इनर लूप में फॉर सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, फिर से स्टार्ट होगा सी का वैल्यू 1 से, है ना। चलो, तो सी का वैल्यू फिर क्या हो गया, 1 हो गया। देन अगेन प्रिंट सी, सी का करंट वैल्यू आप प्रिंट कर दोगे 1 एंड एंड विद स्पेस बार। अगेन यहाँ पे जाओगे सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू फिर से बढ़ेगा, 1 के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो प्रिंट सी, सी का करंट वैल्यू 2 प्रिंट करोगे एंड विद स्पेस बार। अगेन यू विल गो टू द इनर लूप सी इन रेंज, इस बार सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगेन प्रिंट सी, प्रिंट द करंट वैल्यू ऑफ सी एंड विद स्पेस बार। अगेन यू विल गो टू द इनर लूप सी इन रेंज, सी का वैल्यू क्या 4 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो आर का वैल्यू 3 है, तो आर की जगह 3 पुट करो, 3 प्लस 1 4, 4 इज द स्टॉप वैल्यू, तो स्टॉप वैल्यू से पहले हमें स्टॉप कर जाना है। ठीक है, ऐसा हमारा लूप वर्क करता है। तो ये इनर लूप फिर से फॉल्स हो चुका है। तो अब ये प्रिंट फंक्शन काम करेगा, क्योंकि ये फोर लूप और ये प्रिंट फंक्शन दोनों किसका पार्ट है, इस मेन लूप का पार्ट है। जब ये फॉल्स होगा तो ये काम करेगा। तो प्रिंट, बिना कुछ इस लाइन में प्रिंट किए क्या करना, कर्सर को शिफ्ट करना बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अगेन विल गो टू द मेन लूप फॉर आर इन रेंज, इस बार आर का वैल्यू क्या होगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा आर का वैल्यू। ठीक है, ओके। आप फिर से आओगे इस इनर लूप में सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होगा, है ना। तो प्रिंट सी, प्रिंट द करंट वैल्यू ऑफ सी एंड विथ स्पेस बार, राइट। चलो अब फिर से आप जाओगे सी में रेंज, है ना, इस इनर लूप में, तो सी का वैल्यू इस बार क्या होगा, 1 के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगेन प्रिंट सी, प्रिंट द करंट वैल्यू ऑफ सी एंड विथ स्पेस बार। फिर से हम लोग ऊपर जाएंगे इनर लूप में सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि आर का वैल्यू 2 है, तो आर की जगह 2 पुट करो, 2 प्लस 1 3, 3 इज द स्टॉप वैल्यू, तो स्टॉप वैल्यू से पहले हमें स्टॉप करना है। ठीक है, तो ये इनर लूप फॉल्स हो चुका है। तो फिर से आपका ये प्रिंट फंक्शन काम करेगा विदाउट प्रिंटिंग इन दिस लाइन एनीथिंग, इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। यहां से सर हम फिर से जाएंगे मेन लूप में फॉर आर इन रेंज, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा आर का वैल्यू। फिर से इस इनर लूप में आओगे सी इन रेंज, सी का वैल्यू 1 होगा एंड देन प्रिंट सी, प्रिंट द करंट वैल्यू ऑफ सी दैट इज द 1। फिर से यहाँ जाओगे सी इन रेंज, है ना, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या है, 1 यहाँ पे, है ना। तो सी का वैल्यू पहले क्या था, 1 था, तो 1 प्लस 1 2, क्या 2 पॉसिबल है, 2 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर का वैल्यू 1 है। तो आर की जगह 1 पुट करो, तो 1 प्लस 1 2, 2 क्या है आपका, स्टॉप वैल्यू है ना। तो जो एंड वैल्यू होता है, स्टॉप वैल्यू होता है, वो क्या होता है, एक्सक्लूड हो जाता है। तो यानी कि ये वाला इनर लूप तो फॉल्स हो चुका है। जो प्रिंट, यानी कि बिना इस लाइन में कुछ प्रिंट किए कर्सर कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, है ना। यहाँ के बाद सर आप फिर से जाओगे मेन लूप में फॉर आर इन रेंज, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस स्टेप वैल्यू क्या, -1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। 0 होगा नहीं, 0 तो नहीं होगा, बिकॉज 0 इज द एंड वैल्यू, है ना, एंड वैल्यू विल बी एक्सक्लूडेड, है ना। तो 0 से पहले ही हमें रुक जाना है, यानी कि 0 तो पॉसिबल है नहीं आर का वैल्यू, यानी कि ये जो मेन लूप है हमारा, ये आउटर लूप, ये फॉल्स हो चुका है। और जब आउटर लूप फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम काम करना बंद कर देगा, है ना, स्टॉप कर देगा। तो फाइनल जो आउटपुट मिलेगा इस कोड का, ये मिलेगा फाइनल आउटपुट आपको देखने को। ठीक है, ये आउटपुट आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 एंड 1। ठीक है, आइए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सही आउटपुट आता भी है या नहीं। ओके, सो आप देख सकते हो बिल्कुल यही आउटपुट हमें मिल रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1। ओके, सो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। काफी सिंपल सा कोड था, है ना। हमें नेस्टेड फॉर लूप की मदद से इस पैटर्न को प्रिंट करना था, तो इसके लिए ये सिंपल सा लॉजिक होगा। आप चाहे तो कोई और भी लॉजिक अपना बिल्डअप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है ना। अगर आपको इस कोड में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।